नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। तालिबान की हिंसा से अफगानिस्तान में बिगड़े हालात, भारत ने जारी की नई सुरक्षा एडवाइजरी। रिपोर्टिंग के लिए अफगानिस्तान के जा रहे मीडिया कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। भारत ने अफगानिस्तान में इमरजेंसी में 3 भारतीयों को बचाकर निकालने का दिया हवाला। एडवाइजरी को गंभीरता से लेने की दी सलाह, तो वहीं अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को जल्द से जल्द वापस लाने के दिए निर्देश। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आगाज। देश के 744 जिलों में आयोजित किया गया कार्यक्रम, 7.5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का रखा लक्ष्य। 2 अक्टूबर तक हर हफ्ते 75 जिलों में आयोजित होगा कार्यक्रम, साथ ही उन सभी के 75 गांवों में चलेगा अभियान। इसके अलावा देश भर के 30,000 शैक्षणिक संस्थानों में चलेगा कार्यक्रम। पीएम मोदी ने गुजरात इन्वेस्टर समिट में वीसी के जरिए लिया हिस्सा, समिट को किया संबोधित। ये समिट केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ हुई। पीएम मोदी ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत की, कहा यह नीति नए भारत के ऑटो सेक्टर को देगी नई पहचान, अनफिट वाहनों को एक वैज्ञानिक तरीके से हटाने में होगी कारगर। जम्मू के राजौरी में आतंकवादियों ने बनाया बीजेपी नेता के घर को निशाना, ग्रेनेड से किया हमला। हमले में हुई नेता के 4 साल के भतीजे की मौत, परिवार के 7 लोग हुए घायल। राजौरी में इस हमले की शिकायत के बावजूद सुरक्षा नहीं देने के नेता ने लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी के राजौरी मंडल के प्रधान हैं जसबीर सिंह। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जारी सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ में एक आतंकी को किया ढेर, दूसरा हुआ फरार। लश्कर के हैं दोनों आतंकी। देश के भीतर कोरोना के 40,120 नए मामले आए सामने, तो वहीं 42,295 लोग हुए इलाज के बाद रिकवर। इस दौरान 585 लोगों की हुई मौत। इसी के साथ एक्टिव केसेस में 2,237 की गिरावट की गई दर्ज। केरल में बढ़ते मामले बने चिंता का विषय, बीते दिन 21,445 नए मामले आए सामने। महिला की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट के आधार पर बीएमएस ने डेल्टा प्लस की पुष्टि, तो वहीं महिला के परिवार के 6 सदस्य हुए कोरोना संक्रमित, जिसमें से 2 की हुई डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि। मुंबई में कोरोना की डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई पहली मौत, 63 साल की मृतक महिला ने ली थी टीके की दोनों डोज। महिला की नहीं थी कोई ट्रैवल हिस्ट्री, फेफड़ों में था संक्रमण। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का किया आयोजन। मंडल के अधिकारियों और परिवारजनों ने लिया हिस्सा। मंडल रेल प्रबंधन नरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुजरात के पोरबंदर में सीमेंट फैक्ट्री में हुआ बड़ा हादसा, मजदूरों पर गिरी निर्माणाधीन चिमनी। मलबे में दबे 7 मजदूरों में से 3 की मौत, गंभीर रूप से घायलों का इलाज जारी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दिए जांच के निर्देश। प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों का होगा संचालन। 50% क्षमता के साथ होगा शिक्षण कार्य। उदयपुर के झुंझुनू की उदयपुर वाटी में दिन दहाड़े साइकिल चोरी, एक कोचिंग के सामने खड़ी थी साइकिल, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ साइकिल चोर। झुंझुनू में डाक विभाग ने चलाया सुकन्या समृद्धि योजना के तहत विशेष अभियान। डोर टू डोर जाकर 5500 बच्चियों के खोले खाते। 31 अगस्त तक 2000 और नए खाते खोलने का रखा लक्ष्य। झुंझुनू में बना जिले का पहला न्यूरो सर्जरी हॉस्पिटल, अपेक्स स्काईलाइन अस्पताल की शुरुआत। सेवाएं, नई न्यूरो सर्जरी में मिलेगी सारी सुविधाएं। जयपुर दिल्ली जाने में चली जाती है मरीजों की जान। झुंझुनू के चिड़ावा निवासी प्रोफेसर के एल लाट को दिल्ली में मिला सम्मान। नेशनल यूथ आइकन अवार्ड से हुई सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित कार्यक्रम में मिला सम्मान। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में 15 अगस्त को 5 शहीदों की प्रतिमाओं का अनावरण। पोषाणा गांव में बनी है प्रतिमाएं। द्वितीय विश्व युद्ध, चीन युद्ध के शहीदों की है प्रतिमाएं। बीकानेर के जामसर थाना क्षेत्र में ट्रेलर और डंपर की हुई भिड़ंत। ट्रैक्टर के बाद में बकरियों के बाड़े में घुसा वाहन, 15 से ज्यादा भेड़ बकरियों की हुई मौत। सूचना के बाद पुलिस ने क्रेन से हटवाए दोनों वाहन। प्रतापगढ़ के अनौद में पुरानी रंजिश को लेकर हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। सुनियोजित तरीके से सड़क हादसे में हुई थी दोनों लोगों की मौत। सीकर के अजीतगढ़ के पिथलपुर इलाके में एक शिक्षक का शव मिले से मचा हड़कंप। सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए ग्रामीण। हत्यारों की गिरफ्तारी की उठाई मांग, शव को उठाने से किया इनकार। भरतपुर के मथुरा गेट इलाके में पुलिस कांस्टेबल का शराब के नशे में हंगामा। राइफल लेकर भागता फिरा कांस्टेबल, क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त। सूचना पर पहुंचे एसआई ने कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। भरतपुर के अटल बंद इलाके में चोरों ने दुकानों को बनाया निशाना। 2 दुकानों से नकदी की पार। लोगों ने पुलिस से गश्ती बढ़ाने की उठाई मांग। फिलहाल पुलिस जुटी मामले की तहकीकात में। नागौर के मकराना में 7 साल के दिव्यांग के डांस ने हर किसी को किया कायल। 27 किलोमीटर दूर डांस क्लासेस के लिए रोजाना ले जाते हैं पिता। एक कामयाब शख्सियत बनने का है सपना।
बीकानेर के डॉक्टर करडी सिंह स्टेडियम में मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस, साथ ही निकाली जाएगी परेड। जिला प्रशासन ने की तैयारियां जारी। भीलवाड़ा पुलिस लाइन में औषधि पौधारोपण वितरण कार्यक्रम हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने लगाए पौधे, साथ ही बच्चों को पौधों के संरक्षण की दिलवाई शपथ। सवाईमाधोपुर के बौली में पंचायती राज चुनाव को लेकर बीजेपी की हुई बैठक। मंडल अध्यक्ष राम अवतार मीणा के नेतृत्व में हुई मीटिंग। टिकट वितरण को लेकर की गई चर्चा। चुनाव में एकजुट होकर कार्य करने की अपील। अलवर में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने दिया धरना। जलदाय विभाग में आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलने का लगा आरोप। वार्ड नंबर 61 के पार्षद 3 दिनों से बैठे हैं धरने पर। बीकानेर के भोजरा गांव में दर्दनाक हादसा। खेत में पानी लगाते समय 11 केवी लाइन का तार टूटने से पति पत्नी की हुई मौत। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू।